इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यू टैक्स रिजिम आईटीआर फाइलिंग के बारे में फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। न्यू टैक्स रिजिम में भी कई सारी डिडक्शंस होती है जो आपके पास में अवेलेबल होती है, जिसका आप एडवांटेज ले सकते हो। लोगों को अभी भी ये लगता है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो वो कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ और स्टेप बाय स्टेप आईटीआर फाइलिंग बताने वाला हूँ। और एक फॉर्म 10IE होता है, अगर लास्ट ईयर आपने भरा था तो इस साल आपको ओल्ड से न्यू के अंदर जाना है, तो कैसे आप जा सकते हो, तो ये सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रैक्टिकल तरीके से आईटीआर फाइलिंग के साथ में टैक्स प्लानिंग सीखना चाहते हो, वो भी एआई टूल्स के साथ में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार प्लीज जरूर चेकआउट कीजिए। और इसके अलावा अगर आप सर्विसेज भी लेना चाहते हैं आईटीआर फाइलिंग की, यू कैन कॉन्टेक्ट टू अस और आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। अब देखो ओल्ड टैक्स रिजिम या न्यू टैक्स रिजिम में कौन सी डिडक्शंस अवेलेबल है, कौन सी नहीं है, उसके लिए यहाँ पे एक प्रॉपर मैंने यहाँ पे कंपैरिजन टेबल बना रखी है। लेकिन चलिए इसको हम लोग लाइव समझते हैं आईटीआर फाइलिंग के साथ में कि कैसे कहाँ पे आपको एडवांटेज लेना है न्यू टैक्स रिजिम का। तो सबसे पहले आप इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पे मैं 25-26 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑनलाइन मोड हो गया, कंटिन्यू रन पे क्लिक करूंगा, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, स्टेटस आपका इंडिविजुअल रहेगा। उसके बाद में ये आईटीआर फॉर्म पूछेगा, तो आईटीआर 1 और 4 राइट नाउ अवेलेबल है, 2-3 भी जल्दी आ जाएंगे। तो देखो अगर आपको 4 यहाँ पे जो है न्यू टैक्स रिजिम में फाइल करना है, और लास्ट ईयर अगर आपने अपनी आईटीआर को ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर फाइल किया था आईटीआर 4 के थ्रू ही बेसिकली, तो इस साल जो आपको एक एडिशनल फॉर्म 10IE बेसिकली फाइल करना पड़ेगा अगर आप ओल्ड से यहाँ पे स्विच होकर वापस न्यू के अंदर आना चाहते हो तो। लेकिन उसके लिए आपको मेक श्योर करना है कि आपने वो फॉर्म फाइल किया था कि नहीं। तो उसके लिए आप फॉर्म 10IE माई ऑनलाइन से ये सर्च करेंगे यूट्यूब पे, वैसे ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसके अंदर मैंने आपको डिटेल के अंदर सारी कंडीशंस बताई हुई है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आईटीआर 1 को सिलेक्ट कर लेते हैं, प्रोसेस विद आईटीआर 1, ओके बटन पे क्लिक करूंगा, लेट्स गेट स्टार्टेड। रीजन पूछेगा क्यों फाइल करना चाहते हो, सिंपली आप अदर रीजन को सेलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए। आप देखेंगे 1 बाय 1 करके 5 शेड्यूल खुल जाते और इसको हमको सबको कंफर्म करना है। शुरुआत करते सिंपली पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहला काम करना है नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय है, बेसिकली कहीं पे जॉब वगैरह करते हैं, तो आप अदर्स को चूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है तो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पीओसी के ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल। उसके बाद में यहाँ पे नीचे की साइड में आपसे बोलेगा कि आप न्यू टैक्स रिजिम के साथ में जाना चाहते हो या फिर ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ। तो यहाँ पे हमेशा अगर आपका कहीं पे भी फॉर्म के अंदर अगर नो का ऑप्शन दिया हुआ है, और बाय डिफॉल्ट ये आपका नो ही रहेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनकम टैक्स रिटर्न जो है, जो फाइल होती है वो न्यू टैक्स रिजिम के अंदर ही होती है, तो हमेशा आपको इसको नो रखना है। अब लोगों का डाउट ये रहता है कि भाई मैं ओल्ड के अंदर जाऊं या न्यू के अंदर जाऊं, तो चलो उसको भी एक स्मार्ट वे के अंदर आपके लिए यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूं। एक टेबल यहाँ पे मेरी स्क्रीन के सामने आप चेक कर सकते हो, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे दोनों रिजिम के अंदर कंपेयर बता रखा है। ऊपर की साइड में यहाँ पे डिडक्शन है और यहाँ पे आपकी टोटल इनकम है। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपकी 10 लाख रुपए की इनकम है, तो अगर आपकी 3 लाख या उससे ज्यादा की डिडक्शन अगर आपके पास में अवेलेबल नहीं है, तो आपके लिए हमेशा न्यू टैक्स रिजिम में ज्यादा बेनिफिट रहने वाली है। तो इस तरह से ना आप टेबल वाइज यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो। और आप चाहो तो हम लोगों ने यहाँ पे कस्टम जो है यहाँ पे जीपीटी भी बना रखा है, जहाँ पे आपको कुछ सवालों के यहाँ पे जवाब देने हैं। तो जैसे भाई आप इसको आंसर दोगे कि मेरी कितनी इनकम वगैरह क्या क्या चीज है, तो अपने आप ये टैक्स जो है आपका ओल्ड के अंदर भी कैलकुलेट कर लेगा और न्यू के अंदर भी कैलकुलेट कर लेगा, और एआई आपको यहाँ पे बता देगा कि कौन सी रिजिम आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको जो कैलकुलेशन दी उसके अकॉर्डिंग इसने अपने आप बता दिया। और इससे आप यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि अगर मैं ओल्ड टैक्स में जाऊँ तो मेरे पास में कितनी डिडक्शन होनी चाहिए, तो वो भी भाई ये देखो आप पूरे तरीके से आपको बता देता है। जैसे अभी मैंने बताया था कि 3 लाख से ज्यादा की डिडक्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है 10 लाख के इनकम के ऊपर, तो न्यू टैक्स में आपके लिए ज्यादा बेटर रहने वाली। तो अपने आप इससे बता दिया ओल्ड रिजिम में जाना है तो एटलीस्ट जो है 3 लाख की डिडक्शन तो आपके पास में होनी चाहिए, तब जाके वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो गाइस इस तरह से आप कंपैरिजन कर लीजिए और अपने लिए बेस्ट रिजिम को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे न्यू टैक्सेस में फाइल कर रहे हैं तो नो ही रखूंगा और सिंपली यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा। उसके बाद में जाता हूं मैं ग्रॉस टोटल इनकम में। सबसे पहला कॉलम आता है आपका सैलरी का, तो यहाँ पे सबसे पहले वाले जो कॉलम होगा उसके अंदर आपको ग्रॉस सैलरी डालनी है। अगर आपके पास में फॉर्म 16 है तो उसके अंदर आपको मेंशन होता है ग्रॉस सैलरी, वहां से आप पुट कर सकते हो, वरना आप यहाँ पे एएस के अंदर भी चेक कर सकते हो। अब कई लोगों का ना यहाँ पे डाउट है, वो बेसिकली 12 लाख वाले वहम के अंदर जी रहे, तो मैं बताना चाहूंगा वो फाइनेंशियल ईयर जो है 25-26 से एप्लीकेबल है, यानी जब आप नेक्स्ट ईयर आईटीआर फाइल करेंगे न्यू टैक्स रिजिम के अंदर, वहां पे आपको बेनिफिट मिलेगा।
अभी राइट नाउ केवल 7 लाख का ही बेनिफिट है, यानी 7 लाख की अगर आपकी नीचे की इनकम है तो उस पर गवर्नमेंट आपको 25,000 रुपये का टैक्स का रिबेट देती है, यानी अल्टीमेटली आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा अपनी जेब से। तो हाल फिलहाल अभी जो आप ITR फाइल कर रहे हो असेसमेंट ईयर 25-26 की, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, उसमें केवल 7 लाख रुपए उससे कम की इनकम दिखाओगे तभी जाके आपको वो रिबेट जो है बेसिकली मिलने वाली है। बाकी जो 12 लाख वाली लिमिट है वो नेक्स्ट ईयर एप्लीकेबल होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आप अपनी सैलरी की इनकम या जो भी पेंशन दिखाओगे ना, सीधा 75,000 रुपये का डिडक्शन जो है आपको न्यू टैक्स रेजिम में देखने को मिलता है। ओल्ड के अंदर सिर्फ 50,000 रुपये का डिडक्शन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं क्या न्यू टैक्स रेजिम में भी हमें कोई यहाँ पे सेक्शन 10 वगैरह के अंदर बेनिफिट देखने को मिलता है। जी हाँ, सेक्शन 10 के अंदर भी भाई कई सारे आपको बेनिफिट देखने को मिलते हैं जो न्यू टैक्स रेजिम में भी अलाउ है। जैसे कि मान लीजिए इस साल अगर आप रिटायर्ड वगैरह हुए हैं तो अगर आपको ग्रेचुटी मिली है, अगर आपको लीव एनकैशमेंट मिला है, VRS वगैरह मिला हुआ है, तो ये सारे के सारे अलाउंसेस जो है बेसिकली आपको यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्शन 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो लीव एनकैशमेंट हो गया, कम्यूटेड पेंशन वगैरह हो गया, VRS हो गया, ये चीज़ें हो गई। और उसी के साथ में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको डेली कन्वेंस अलाउंस वगैरह हो गया, स्पेशल ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया जो डिसेबल लोगों के लिए होता है, तो उसका बेनिफिट भी जो है न्यू टैक्स में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा जैसे कि HRA का एग्जाम्पशन, ये भाई न्यू टैक्स में नहीं मिलेगा। LTA हो गया, फूड अलाउंसेस वगैरह हो गया, एंटरटेनमेंट, प्रोफेशनल टैक्सेस वगैरह ये आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, अच्छी बात यह है कि अगर आपको कोई भी परक्यूसिट यहाँ पे मिला है फॉर द ऑफिशियल पर्पस, तो उसका बेनिफिट ना आपको दोनों टैक्स में देखने को यहाँ पे मिलता है। तो इस तरह से प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, ये कोई भी यहाँ पे आप देखेंगे तो फील्ड यहाँ पे आपकी अनेबल नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों ने न्यू टैक्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद में अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात करूँ तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर भी जो यहाँ पे इंटरेस्ट का डिडक्शन होता है, यानी होम लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट का डिडक्शन होता है, तो अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, यानी बेसिकली अगर आप हाउस प्रॉपर्टी वाले कॉलम में जाते हैं और सेल्फ ऑक्यूपाइड चूज करते हैं, तो यहाँ पे अगर आपने होम लोन ले रखा है तो EMI का डिडक्शन देखने को मिलता है। लेकिन वो बेनिफिट ना न्यू टैक्स में आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो अगर आपको वो बेनिफिट चाहिए तो आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट होनी चाहिए, किराए पे होनी चाहिए, और जो भी आपकी रेंटल इनकम है उसको आप यहाँ पे डिस्क्लोज कर सकते हो, म्युनिसिपल पार्टी का टैक्स डाल सकते हो। और अगर इंटरेस्ट की डिडक्शंस लेनी है बेसिकली लेट आउट प्रॉपर्टी पे स्पेशली, तो अलग से पूरा शेड्यूल दिया होगा जहाँ पे आपको बैंक का नाम डालना है, लोन अकाउंट नंबर डालना है, डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, टोटल कितना अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग कितना है, और कितना आपने एज ए इंटरेस्ट जो है बेसिकली एज ए EMI जो है उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर पे किया है, तो वो डिटेल्स डाल करके आप बेनिफिट ले सकते हो। यानी कि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसका कोई एडवांटेज नहीं है न्यू टैक्स रेजिम के अंदर, केवल जो लेट आउट है उसी का आपको एडवांटेज मिलता है। इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आपका सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड की इनकम हो गई, ये डेटा आपका प्रेफर्ड आता है AIS के थ्रू। बाकी अगर आप कोई भी चीज़ एडिट करना चाहते हो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, ऐड करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। इसके अलावा कोई भी अगर आप अपनी अदर इनकम दिखाना चाहते हो, फॉर एन एग्जांपल मेरे को पता है कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगने वाला और मेरी इनकम सिर्फ 3 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए, तो उसको अगर मैं हल्का सा और एडिशनल एक इंक्रीज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे एनी अदर करके मैं अपनी उस इनकम को यहाँ पे डिस्क्लोज कर सकता हूँ। और इसके अलावा मेक श्योर कीजिए आप जो भी इनकम पुट कर रहे हैं हमेशा आप अपने AIS को जरूर चेक कर लीजिए। तो टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी में जो जो चीजें आ रही है उसकी रिपोर्टिंग डेफिनेटली यहाँ पे आपको करनी है। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे तो LTCG यहाँ पे नया कॉलम ऐड हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। तो अगर 1,25,000 के नीचे अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपने जो भी शेयर्स बेचे या जो भी म्यूचुअल फंड बेचे उनकी टोटल वैल्यू सेल वैल्यू हो गई और बाय वैल्यू, और दोनों का डिफरेंस जो है 1,25,000 के नीचे होना चाहिए जिसपे कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा कोई ऐसी इनकम है जो कि एग्जाम्प्ट है, जैसे एग्रीकल्चर इनकम है लेस देन 5,000 रुपीज़, कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हुई है, या लेट सपोज अगर आपको अपनी मम्मी से पापा से यानी क्लोज फैमिली मेंबर से कोई गिफ्ट मिला है जिसपे कोई टैक्स नहीं लगने वाला, तो उस अमाउंट को यहाँ पे आप डिस्क्लोज कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं टोटल डिडक्शंस की यहाँ पे बात करूँ तो डिडक्शंस के केस में जो बेसिकली 80C होता है 80D वगैरह होता है उसका कोई भी एडवांटेज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। तो अगर इस कैटेगरी के अंदर मैं बात करूँ तो सिर्फ एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है NPS अकाउंट के अंदर या पेंशन स्कीम के अंदर केवल उसका बेनिफिट देखने को मिलता है। तो 80CCD सबसेक्शन जो 2 है उसके अंदर आप एडिट बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है फॉर्म 16 में आप चेक कर सकते हैं, ऑलमोस्ट जो है बेसिकली आपको 14% ऑफ द सैलरी देखने को मिल जाता है कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर करता है, और उसका एडवांटेज आप यहाँ पे ले सकते हो। इसके अलावा 80CCH करके होता है अग्निवीर कॉर्पस जो है यहाँ पे फंड रहता है, तो अगर आप वो आपका यहाँ पे मैच्योर वगैरह हुआ है तो बेसिकली उसके अंदर आप न्यू टैक्स के अंदर डिडक्शन अवेल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको फैमिली पेंशन मिलती है, जी हाँ, तो उसके अंदर भी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है
वो न्यू टैक्स रेजिम में भी यहाँ पे अलाउ है। इसके अलावा अगर 50,000 के नीचे का कोई गिफ्ट है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो वो आप एग्जेम्प्ट इनकम के अंदर दिखा सकते हो, जो ऑलरेडी मैंने दिखाया कि अगर आपको अपने फैमिली मेंबर से भी मिला है तो वहाँ पे आप डिस्क्लोज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम आपका टैक्स पेड का होता है, तो अगर सैलरी से कोई यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो फर्स्ट कॉलम में मिल जाएगा। सेकंड कॉलम में अपार्ट फ्रॉम द सैलरी जितना भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, हर एंट्री के ऊपर क्लिक करना है और उसका एक फाइनेंशियल, जिस भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो डिडक्ट हुआ है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और लास्ट में सिंपली वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी। तो अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए या उसके नीचे है तो आपका जितना भी यहाँ पे टैक्स बन रहा होगा 87A के अंदर आपको यहाँ पे रिबेट देखने को मिल जाएगी। लास्ट में कुछ नहीं करना, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन पे क्लिक कीजिए, ये आपको पूरी समरी बता देगा कि आपको टैक्स का पेमेंट करना है या फिर आपका टीडीएस का रिफंड बन रहा है। उसके बाद में यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके सिंपली प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन पे क्लिक कीजिए। वैलिडेशन इज द सक्सेसफुल। कोई इशू होगा तो स्क्रीन के सामने आपको दिखाई देगा। और लास्ट में सिंपली यहाँ पे आपको एक आधार ओटीपी डाल के आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट कर सकते हो। गाइस अब आपको यहाँ पे इस टेबल के थ्रू समझ में आ गया होगा कि न्यू टैक्स में हमारे पास में क्या क्या डिडक्शंस बेसिकली अवेलेबल है। और उसी के साथ में मैंने आपको जैसे न्यू वर्सेस ओल्ड में यहाँ पे आप एआई के थ्रू भी यहाँ पे कंपैरिजन वगैरह कर सकते हैं। और जितनी भी सपोर्टेड लिंक्स वगैरह होगी वो ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। बाकी अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं, हमसे सीखना भी चाहते हैं, ऑल सपोर्टेड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी